नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर एक और नए वीडियो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं सूचना सहायक भर्ती 2023 के संबंध में। साथियों, सूचना सहायक भर्ती 2023 के 351 पदों का रिजल्ट होल्ड रखा गया है, तो ये रिजल्ट कब तक जारी होगा, प्रोविजनल लिस्ट और वेटिंग लिस्ट के बारे में बात करेंगे। साथियों, इसको लेकर काफ़ी अभ्यर्थियों द्वारा बहुत सारे कमेंट, मैसेज और फ़ोन आ रहे थे। उसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, आपकी सुविधा और आपकी जानकारी के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, क्योंकि साथियों सूचना सहायक भर्ती 3415 पदों के लिए निकाली गई थी और 3415 पदों में से प्रथम सूची में 3064 अभ्यर्थियों का फाइनल अंतिम परीक्षा परिणाम जारी करके अभ्यर्थियों नियुक्ति और पदस्थापना आदेश जारी किए जा चुके हैं। लेकिन साथियों 351 पद जिस पर परीक्षा परिणाम होल्ड रखा गया है, अभी तक दोस्तों उनका रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। तो 351 अभ्यर्थियों को और परीक्षा परिणाम का बेसब्री से इंतजार है। किस कारण से परीक्षा परिणाम रोका गया है, कब तक परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा और 351 और अभ्यर्थी जो सूचना सहायक भर्ती में सेलेक्ट होने वाले हैं, उनकी लिस्ट जो सेकंड लिस्ट कब तक आएगी, सभी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में दी जाएगी। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। यहाँ पर दोस्तों आपको समस्त भर्तियों की संपूर्ण और सटीक जानकारी इसी प्रकार मिलती रहेगी। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को और देखते हैं सूचना सहायक भर्ती 2023 का सेकंड लिस्ट के परीक्षा परिणाम के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है, सूचना सहायक भर्ती 2023 राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग के लिए 3415 पदों के लिए इसका एग्जाम करवाया गया था। जिसमें बात करें साथियों गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन टीएसपी के 3062 पद थे और टीएसपी क्षेत्र की बात करें तो टीएसपी क्षेत्र के 353 पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई गई थी। इसमें से साथियों दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच हेतु लगभग 5500 अभ्यर्थियों को पास किया गया था। उसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग के लिए दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच करके इसकी रिपोर्ट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजी गई थी। दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच में 5445 अभ्यर्थियों की लिस्ट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजने के बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा प्रथम सूची में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया गया। जिसमें साथियों बात करें प्रथम सूची में टोटल 3064 पदों का रिजल्ट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। जिसमें साथियों गैर अनुसूचित क्षेत्र के 2732 व अनुसूचित क्षेत्र के 332 पदों पर परीक्षा परिणाम जारी किया गया है और अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग को प्राप्त होने के बाद 13/8/2025 को 3064 अभ्यर्थियों नियुक्ति और पदस्थापना आदेश जारी कर दिए गए। तो साथियों सूचना सहायक भर्ती टोटल 3415 पदों के लिए ये नोटिफिकेशन निकला था, जिसमें 3064 पदों का रिजल्ट घोषित करके नियुक्ति और पदस्थापना आदेश जारी कर दिए गए। इस प्रकार 351 पदों पर अब दोस्तों रिजल्ट होल्ड है। इसमें साथियों नॉन टीएसपी की बात करें 3062 पदों में से 2732 पदों का अंतिम परीक्षा परिणाम जारी किया गया है, यानी नॉन टीएसपी के 330 पदों पर रिजल्ट होल्ड है। इसी प्रकार टीएसपी में 353 में से 332 पदों का अंतिम परीक्षा परिणाम जारी किया गया है, यानी टीएसपी के 21 अभ्यर्थियों का अभी रिजल्ट होल्ड रखा गया। इस प्रकार साथियों टोटल 351 पदों का रिजल्ट होल्ड रखा गया है। तो ये रिजल्ट कब तक जारी होगा, इसकी क्या प्रक्रिया चल रही है, तो साथियों अभी हाल ही में इस सप्ताह में सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा शेष अभ्यर्थियों की लिस्ट प्राप्त हुई है। 351 पदों पर जो रिजल्ट होल्ड है उसमें साथियों डिसेबिलिटी वाले अभ्यर्थी है, भूतपूर्व सैनिक है और कई सामान्य अभ्यर्थी भी है, जिनको साथियों प्रोविजनल के कारण उनके दस्तावेजों में किसी प्रकार की कमी के कारण उनका रिजल्ट होल्ड है। तो अब साथियों जल्दी आपके 351 पदों के लिए सेकंड लिस्ट जारी होगी। उसकी प्रक्रिया दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा प्रारंभ कर दी है। इसमें साथियों जो पीएच कैंडिडेट थे, पीएच कैंडिडेट के डिसेबिलिटी की जांच और डिसेबिलिटी प्रमाण पत्र की जांच मेडिकल बोर्ड द्वारा करवाई गई थी। तो साथियों पहले संपूर्ण अभ्यर्थियों की जांच रिपोर्ट सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग को प्राप्त नहीं हुई थी। साथ ही जो स्पोर्ट पर्सन के स्पोर्ट सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन था वह भी कंप्लीट नहीं होने के कारण साथियों इन अभ्यर्थियों का रिजल्ट होल्ड है। और कुछ सामान्य अभ्यर्थी है जिनके साथियों संबंधित यूनिवर्सिटी से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होने, जिसमें डिग्री और डिप्लोमा प्रमाण पत्रों की जांच पेंडिंग थी। साथ ही दोस्तों कुछ कंडीशनल केस थे, उनके कारण दोस्तों अभ्यर्थियों का रिजल्ट होल्ड रखा गया था। अब साथियों दोबारा से जो भी दस्तावेज सत्यापन कमेटी होती है, इन सभी का परीक्षण करके जल्दी दोस्तों आपकी सेकंड लिस्ट निकालने का प्रयास किया जाएगा। इसमें साथियों जिस प्रकार की जानकारी उसके अनुसार जो डिसेबिलिटी वाले अभ्यर्थी है और स्पोर्ट पर्सन के कैंडिडेट है, उन सभी अभ्यर्थियों का डेटा जहां तक अब सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग को प्राप्त हो चुका है। और दोस्तों जिन अभ्यर्थियों को यूनिवर्सिटी से डेटा वेरीफाई होना पेंडिंग था, उसकी रिपोर्ट भी प्राप्त हो चुकी है। और जो डेटा दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से प्राप्त हुआ है, उन सभी का विश्लेषण करके दोस्तों जल्दी आपकी सेकंड लिस्ट निकाली जाएगी। जिन अभ्यर्थियों को साथियों फाइनल मेरिट लिस्ट में उनका नंबर आ रहा था और किसी कारणवश उनका रिजल्ट रोका गया है, तो उनको दोस्तों जल्दी विभाग द्वारा सूचित किया जाएगा। वे किसी भी माध्यम से आपको सूचित कर सकते हैं। उसके लिए सभी अभ्यर्थियों की लिस्ट निकाली जा सकती है, या साथियों आपको मेल करके या फोन करके जो भी दोस्तों डिपार्टमेंट को सही लगेगा उसके आधार पर आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।
और दस्तावेज सत्यापन जो कमेटी है साथियों, सभी दस्तावेजों का एक बार दोबारा से परीक्षण करके, और यदि कोई दोस्तों कमेटी स्तर पर उनका निस्तारण किया जा सकता है तो वहीं पर निस्तारण हो जाएगा। और यदि दोस्तों अभ्यर्थी के लेवल पर कोई पेंडेंसी रहेगी तो उसको दोस्तों अभ्यर्थियों से कंप्लीट करवाया जाएगा। तो साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा प्रथम सूची में चयनित अभ्यर्थियों की सूची के बाद जो शेष बचे अभ्यर्थियों की लिस्ट प्राप्त हुई है, उसका दस्तावेज सत्यापन कमेटी के द्वारा जांच कर जल्दी दोस्तों आपकी सेकंड लिस्ट निकाली जाएगी। ये सब साथियों आपकी जानकारी के लिए। आपको दोस्तों इसके अलावा कोई भी जानकारी चाहिए तो आप सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग के कार्यालय में संपर्क करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बात करें साथियों सूचना सहायक भर्ती के पदों का जो होल्ड रिजल्ट कब तक जारी किया जा सकता है, तो साथियों जिस प्रकार से कार्य किया जा रहा है, जल्दी दोस्तों आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। यानी साथियों 15 से 20 दिन का समय और लग सकता है, यानी 20 सितंबर से पहले साथियों आपकी लिस्ट निकल सकती है। यदि साथियों जिन अभ्यर्थियों को सिलेक्शन हो चुका है और उसके बाद जो शेष बचे अभ्यर्थियों की लिस्ट चाहिए तो दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपको दोस्तों कैटेगरी वार लिस्ट बनाकर आपको बता दूंगा कौन सी कैटेगरी में कितने अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो चुका है और कितने अभ्यर्थी शेष है, तो आपको एक आइडिया लग सकेगा कितने अभ्यर्थी इसमें भूतपूर्व सैनिक है, कितने दिव्यांगजन अभ्यर्थी है और कितने अदर अभ्यर्थी है जिनका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। उसका एक मोटा मोटा अनुमान आपको लग सकता है। तो साथियों यदि आपको ये लिस्ट चाहिए तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं। मैं एक बार दोस्तों दोबारा से एनालिसिस करके आपको लिस्ट निकाल के आपको अपडेट कर दूंगा। इसके साथ ही शेष बचे अभ्यर्थियों का दोस्तों प्रश्न ये भी पूछा जा रहा था कि साथियों इसमें कट ऑफ कितनी नीचे जा सकती है। तो साथियों जो अभी वर्तमान में कट ऑफ गई है इसमें ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, लेकिन जिन अभ्यर्थियों को कट ऑफ मार्क्स के बराबर नंबर है और केवल जन्मतिथि की वजह से दोस्तों पिछड़ गए हैं तो ऐसे अभ्यर्थियों को इसमें फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन साथियों एक बार पूरा एनालिसिस करने के बाद पता चलेगा इसमें कितने दिव्यांगजन अभ्यर्थियों की सीटें बची हुई है, कितने भूतपूर्व सैनिकों की और कितने दोस्तों अदर अभ्यर्थियों की है, वह देखने के बाद ही दोस्तों सही एक आइडिया लग सकता है। लेकिन साथियों कट ऑफ में ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा। साथियों इसमें मुझे लगता है जो ज़्यादा से ज़्यादा जो दिव्यांगजन अभ्यर्थी है और स्पोर्ट पर्सन कैंडिडेट है, ऐसे अभ्यर्थियों का पद होल्ड है, सामान्य अभ्यर्थी कम है। तो दिव्यांगजन और स्पोर्ट कैंडिडेट के दोस्तों कट ऑफ में आपको अंतर देखने को मिल सकता है, लेकिन सामान्य अभ्यर्थियों कट ऑफ में ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी साथियों सेकेंड लिस्ट का आपको इंतजार करना चाहिए। देखते हैं दोस्तों उसमें कितनी कट ऑफ नीचे जाती है। जितने अभ्यर्थियों को फाइनल सिलेक्शन हो उतना ही दोस्तों अच्छा है। उसके बाद दोस्तों अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट की बात कर रहे हैं तो साथियों वेटिंग लिस्ट अभी कहाँ क्लियर होगी, जब तक दोस्तों अभ्यर्थी की ज्वाइनिंग रिपोर्ट नहीं आ जाती। 350 पदों का इनका रिजल्ट निकल जाता है और ये सभी अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग रिपोर्ट आने के बाद यदि दोस्तों कोई अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं करता है तो दोस्तों वेटिंग लिस्ट में से कोई अभ्यर्थियों का फाइनल सिलेक्शन होने का चांस रहेगा। इसलिए साथियों मेरा मानना यही है, वेटिंग लिस्ट का आप इंतजार ना करें। यदि साथियों आपका कहीं आसपास भी नंबर नहीं है तो आपको दोस्तों अन्य भर्ती की तैयारी में पूरी जी जान लगा देनी चाहिए, क्योंकि साथियों काफ़ी भर्तियां राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा निकाली गई है, उन पर आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तो मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथियों आपकी सूचना सहायक भर्ती के 351 पदों का जो रिजल्ट होल्ड है, इसके आगे की जो भी अपडेट होगी तुरंत प्रभाव से हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट कर दी जाएगी। और साथियों जल्दी से जल्दी आपको शेष पदों का रिजल्ट चाहिए तो दोस्तों उसके लिए आपको भी प्रयास करना होगा, विभाग से मिलना होगा, विभागीय अधिकारियों से मिलना होगा। उसके लिए साथियों आप एक एक व्यक्ति जाकर मिलने से कुछ नहीं होगा। आप दोस्तों 350 पदों पर जो भी अभ्यर्थियों को फाइनल सिलेक्शन हो सकता है, आप दोस्तों मिलकर विभागीय अधिकारियों से मिलकर आपको निवेदन करना है, जिससे आपका दोस्तों शेष पदों का रिजल्ट जल्दी से जल्दी निकाला जाए और सेकंड लिस्ट में नवचयनित सूचना सहायकों का नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जारी किए जा सके। तो साथियों सूचना सहायक भर्ती के जो शेष अभ्यर्थी है उनके द्वारा दोस्तों काफी सवाल पूछे जा रहे थे, सभी सवालों के जवाब दोस्तों इस वीडियो में मिल गए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों। सूचना सहायक भर्ती की कोई भी अपडेट होगी तुरंत प्रभाव से आपको अपडेट किया जाएगा। और राजस्थान सरकार की अन्य भर्तियों की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से क्लिक करके आप ज्वाइन करें। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों इसी प्रकार की जानकारी के साथ ही राजस्थान सरकार की एक और भर्ती की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।